हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। और आज हम बात करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे आपको ये बग मिल सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अगर आपको कहीं पे मिलता है तो भाई आप यूजर नेम्स, आप पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल ये सब निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको निकालना नहीं है, बस आपने बग निकालना है। ये बस ये बता रहा हूँ मैं कि ये इतना मतलब इम्पैक्ट रहता है इसका। मोस्ट डैमेजिंग वल्नरेबिलिटी है ये, और सबसे पुरानी वल्नरेबिलिटी भी यही है। तो एसक्यूएल क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो मतलब क्वेरी करते हैं आप डाटाबेस के साथ क्वेरी करते हो। डाटाबेस में मान लो टेबल्स कुछ नाम हो गए, आपका नाम, फिर आप कौन सी कंपनी में हो, आपकी आईडी, ठीक है। नीचे मान लो आपकी सैलरी लिखी है, कुछ और लिखा है, तो इस तरीके से यूजर नेम लिखा है आपका, फिर पासवर्ड लिखा है। तो ऐसे रहता है डाटाबेस में। अब अगर डाटाबेस की हम बात करें तो डाटाबेस दो तरह के रहते हैं, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, ठीक है। तो डाटाबेस तो आपको पता चल गया कि डाटाबेस में क्या है कि कुछ कलेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरिंग कलेक्शंस ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब ऑर्गेनाइज करता है, करके रखता है उनको, कि भाई इस तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज करके रखता है। तो ए डाटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस फॉल्स इनटू टू कैंप्स। तो जो डीबीएमएस होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दो मतलब उसमें रहता है कि एक रिलेशनल होता है, एक नॉन रिलेशनल रहता है। लेकिन इस रूम में जो हमें जानने को मिलेगा वो रिलेशनल डाटाबेस के बारे में जानने को मिलेगा। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे आगे। तो अभी तक जो कॉमन आपको मतलब देखने को मिले होंगे, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस, पोस्टग्रे एसक्यूएल, एसक्यूलाइट, तो इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो डाटाबेस के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल डाटाबेसेस। मतलब डीबीएमएस के अंदर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, आप मल्टीपल डाटाबेस स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो एक डाटाबेस है। यहाँ पे ये हो गया सोप। सोप क्या है? यू मे हैव डाटाबेस कॉल्ड सोप। तो यहाँ पे एक ये डाटाबेस हो गया सोप, इसके अंदर ये होगी टेबल, ठीक है। और फिर दूसरा होगा मान लो स्टाफ का, एक हो गया अकाउंट्स का, उसके अंदर फिर टेबल्स। टेबल्स कैसी होती हैं? ये होगी टेबल्स। और टेबल्स में कॉलम किसको बोलते हैं हम? जो ये ऊपर लिखे है ना, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, तो ये हो गए कॉलम। और जो ऊपर से नीचे मतलब 1 2 3 ये है, ये हो गई रो, लाइंस, ठीक है। अब कॉलम्स के बारे में अगर देखें, एक टेबल के बारे में देख लो आप पहले। ए टेबल इज मेड ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो कॉलम और रो से टेबल बनती है। टेबल आप सभी को पता भी है। तो अगर अब हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम क्या रहता है? ईच कॉलम बेटर रेफर्ड टू एज ए फील्ड has a unique name per table. So when creating a column, you also set the type of data it will contain. तो भाई कॉलम पे मतलब यहाँ पे देखो यूजर नेम लिखा है, तो आपको पता चल रहा है कि इस रो के अंदर पूरी जितनी है ये, यहाँ पे आपको यूजर नेम मिलेंगे, ठीक है। जो इस कॉलम में आपको क्या मिलेगा? पासवर्ड। मतलब ऊपर पासवर्ड लिख दिया, फिर आपको नीचे मतलब यहाँ पे पासवर्ड ही मिलेंगे। ऐसे रहता है। रो क्या होता है? रो और records are what contains the individual line of data. So when you add data to the table, a new row, मतलब जब भी आप एक टेबल के अंदर कुछ भी ऐड कर रहे हो, मान लो मेरा नाम यहाँ पे आपने ऐड किया मोहित, या आपका नाम ऐड किया, फिर आपने मेरा पासवर्ड लिखा यहाँ पे, पासवर्ड और आईडी नंबर 4, तो ये एक नई लाइन क्रिएट हो जाती है वहां पे। अब बात करें रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डाटाबेस की, तो ए रिलेशनल डाटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन टेबल्स एंड ऑफ्टन द टेबल्स हैव शेयर्ड इंफॉर्मेशन बिटवीन देम। तो दे यूज कॉलम्स टू स्पेसिफाई द एंड डिफाइन द डाटा बीइंग स्टोर्ड एंड रोज टू एक्चुअली स्टोर द डाटा। तो ये बता रहा है कि भाई जो रिलेशनल डाटाबेस रहता है वो इस तरीके से मतलब डाटा को सेव करता है, टेबल्स में, कॉलम्स में, और वो एक दूसरे के साथ मतलब शेयर्ड भी रहते हैं। So the tables will often contain a column that has unique ID, primary key, which will then be used in other tables. तो भाई उनकी मतलब एक प्राइमरी की रहती है जो दूसरी टेबल्स के साथ मतलब कनेक्शन बनाने के काम आती है। नॉन रिलेशनल डाटाबेस मतलब में क्या होता है कि sometime called NoSQL. On the other hand, is any sort of database that doesn't use tables. तो भाई इसमें मतलब कोई टेबल वेबल का यूज नहीं होता है, ये डायरेक्टली सेव रहता है। Doesn't use tables, columns and rows to store the data.
ये देखो मतलब ईच रो ऑफ डाटा कैन कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन विच कैन गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी और रिलेशनल डाटाबेस। सम पॉपुलर डाटाबेस रहते हैं जो मतलब नॉन रिलेशनल, जो कौन कौन से हैं, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, इलास्टिक सर्च, ये हैं। लेकिन इसमें भाई आपको रिलेशनल डाटाबेस के बारे में जानने को मिलेगा। आप ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, बस ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करो। अभी टाइम के साथ सभी सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, क्योंकि अगर ज्यादा आप प्रेशर डालोगे ना सीखने का एकदम कि भाई सीखना है तो, और आएगा नहीं, तो वहां पे क्या होता है कि आप छोड़ देते हो बिल्कुल एकदम, हाथ उठा देते हो कि भाई बस छोड़ो इस लाइन को, लाइन ही चेंज कर लेता हूँ। तो ऐसा मत करो, जितना आए उतना समझो और नेक्स्ट आगे चलो फिर। तो ये पूछ रहा है अभी, व्हाट इज द एक्रोनियम फॉर द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ए डाटाबेस। तो डाटाबेस को क्या कंट्रोल करता है? डीबीएमएस, database management system. So what is the name of the grid-like structure which hold the data? Which hold the data? तो tables क्या है भाई इसमें? सॉरी, database नहीं। इसमें क्या आएगा भाई? टेबल्स, कॉलम्स, रोज। What is the name of the grid-like structure which hold the data? ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर तो भाई इसको क्या बोलेंगे? ओके, सो ए टेबल इज मेड, तो टेबल, या टेबल मैंने पहले टेबल्स लिख दिया था आई थिंक। सो आगे बात करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा आपको समझ में आने लगेगा। तो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या है? ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और मतलब फीचर्ड रिच लैंग्वेज है, और डाटाबेस के साथ बातचीत करने का आपका काम आती है, क्वेरी करने का काम में होता है इसका, डाटाबेस के साथ में। मतलब आप कुछ बोलते हो इसको और ये क्वेरी करती है डाटाबेस के साथ, फिर आपको वापस देती है रिजल्ट। So the simplest of the command which we will cover in this task is used to retrieve, मतलब एक होती है select command, select करो। और भाई इजी है, बहुत इजी है सही में, ऐसे मतलब बिल्कुल वो मत समझना इजी नहीं है, इजी है। अपडेट, डिलीट, डिलीट डाटा, तो मतलब ये देखो कितने मतलब इजीली कमांड आप इसमें वो कर सकते हो। अगर हम इसको मतलब सेलेक्ट कमांड देखते हैं यहाँ पे, तो ये मान लो ये है डाटाबेस आपका, जहाँ पे आईडी है, यूजर नेम लिखा है और पासवर्ड लिखा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड देखो कैसे यूज होती है। आपने यहाँ पे क्या किया, पहले तो देखो एक बार ये ऑन कर लेते हैं मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब भाई हम बोल रहे हैं कि सेलेक्ट करो, और यहाँ पे स्टार, स्टार का क्या मतलब हो गया? एवरीथिंग। और फिर फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से? यूजर्स के, यूजर टेबल है एक, वहां से सब कुछ सेलेक्ट करो और मुझे दिखा दो, तो आपको ये शो होगा पूरा का पूरा। ये देखो, द फर्स्ट सेलेक्ट टेल्स द डाटाबेस वी वांट टू रिट्राइव सम डाटा, कि सेलेक्ट हमें कुछ डाटा चाहिए, और स्टार बता रहा है कि सारा डाटा हमें वापस, मतलब सारा डाटा दे दो उस टेबल से जो हमने तुम्हें दी है। फिर दूसरा देखो, एक सेलेक्ट यूजर नेम कोमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये आपको समझ आ रहा होगा कि भाई सेलेक्ट करो यूज, एक तो यूजर नेम को, यूजर नेम कॉलम को, और पासवर्ड कॉलम को यूजर्स टेबल से। जो ये टेबल है इसका नाम है यूजर्स, और इसके अंदर ये क्या है? कॉलम है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड को मुझे लाके दे दो, तो आपको लाके दे देगा। देन क्या है? द फॉलोइंग क्वेरी, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या क्या कर रहा है? सिलेक्ट एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, फ्रॉम यूजर से। लिमिट वन, लिमिट वन से क्या हो गया कि एक ही देना है आपने। तो अगर आप मतलब ये ट्राई कर सकते हो लिमिट टू, वन, ये अलग अलग। देन नेक्स्ट में क्या बता रखा है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर, मतलब जहां पे हमें सब कुछ दे दो फ्रॉम यूजर से। फिर आपने ये भी बोल दिया कि वेयर, जहां पे,
यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन हो, तो भाई यूजर नेम जहाँ पे एडमिन होगा वो आपको निकाल के दे देगा। फिर क्या बता रखा है इन्होंने, सेलेक्ट ऑल, मतलब सारा सेलेक्ट करो फ्रॉम यूजर्स में से। फिर वेयर मतलब जहाँ पे यूजर नेम इज, इसका क्या मतलब हो गया, इज नॉट इक्वल टू, मतलब जहाँ पे एडमिन नहीं हो। ये देखो, जहाँ पे एडमिन नहीं था वहां की डिटेल आपको दे दी इसने। अभी नेक्स्ट देखें, मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, यूजर टेबल से सारा सेलेक्ट करो। वेयर मतलब जहां पे यूजर नेम हो एडमिन और यूजर नेम जोन हो, तो यूजर नेम जोन और एडमिन आपको निकाल के दे देगा ऐसे। आपने भाई यही कॉपी करके डालना है एक तरीके से, ये समझ लो वेबसाइट में इसी तरीके से आप करोगे। तो ये देखो, अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, यूजर से सब कुछ सेलेक्ट करो जहाँ पे यूजर नेम एडमिन हो और पासवर्ड पासवर्ड हो, तो ये निकाल के दिया। अभी बात करते हैं थोड़ा और, देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि सेलेक्ट, सब कुछ सेलेक्ट करो फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम लाइक A%, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि ए, स्टार्टिंग में तो ए हो, और परसेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे कुछ भी हो। तो यहाँ पे इसने क्या शो किया, ये टेबल शो कर दिया हमें ADMIN, मतलब स्टार्टिंग अक्षर ए होना चाहिए और बाद में कुछ भी हो। तो इसको एक ही मिला है, अगर इसको ज्यादा मिलते तो ये हमें ज्यादा शो करता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, मतलब यूजर टेबल से सारा सेलेक्ट करो वेयर जहाँ पे यूजर नेम लाइक, मतलब कैसा हो, लास्ट में एन हो, एन से पहले कुछ भी हो, तो ये शो करके दे देगा हमें। लास्ट में देखो एन एन एन, एन वाले आपने दे दिया इसने। फिर नेक्स्ट क्या है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम लाइक MI, MI का मतलब, और आगे पीछे परसेंटेज लगा दिया इसने, इसका मतलब है कि करेक्टर पूरे उसमें यूजर नेम करेक्टर में MI हो जहाँ पे वो निकाल के दे दो, तो MI यहाँ पे था, इसने दे दिया। फिर आता है यूनियन, यूनियन क्या होता है कि दो स्टेटमेंट जब आपने कंबाइन करनी हो, एक करनी हो दो स्टेटमेंट को, इसके एग्जांपल भी देखेंगे अभी आगे। तो इन्होंने और क्या बता रखा है कि यूनियन स्टेटमेंट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, मान लो ये और ये आपने साथ में चलानी है, तो इन दोनों के बीच में आप यूनियन दे दो, पहले ये लिखी फिर यूनियन दूसरी दे दी, तो इस तरीके से आप कंबाइन करके मतलब दो का रिजल्ट आप देख सकते हो। और क्या बता रखा है इसने, द यूनियन स्टेटमेंट मस्ट रिट्राइव द सेम नंबर ऑफ कॉलम इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट में। तो जैसे यहाँ से देखते हैं कि नेम एड्रेस सिटी स्टेट, मतलब दोनों टेबल में सेम होना चाहिए, चार कॉलम है तो चार कॉलम इसमें होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल में दे रखा है इसने, सेलेक्ट नेम, नेम एड्रेस सिटी पोस्ट कोड, तो ये कहाँ से उठा रहा है, नेम एड्रेस सिटी पोस्ट कोड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन, फिर यहाँ से इसने दूसरी दे दी, सेलेक्ट कंपनी एड्रेस सिटी पोस्ट कोड, तो ये क्या कर रहा है, पहले ये यहाँ पे मांग रहा है, फिर दूसरी इसकी मांग रहा है डिटेल फ्रॉम सप्लायर्स की, इस टेबल में से मुझे डिटेल निकाल के दो और फिर इस टेबल में से भी डिटेल निकाल के दो, तो ये चारों को कंबाइन करके आपको दे देगा। फिर बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट स्टेटमेंट टेल द डाटाबेस वी विश टू इंसर्ट न्यू रो, मतलब आप कोई नई इस डाटाबेस में तीन लाइन है, जो एडमिन और मार्टिन, तो इसमें आप एक और ऐड करना चाह रहे हो, एक और बंदे को ऐड करना चाह रहे हो, तो इंसर्ट उसके काम आता है कि इंसर्ट इनटू, बिल्कुल इजी है, समझ आ रहा है ना कि इंसर्ट, हाँ भाई कुछ ऐड करना है, इनटू मतलब इसके किसके अंदर, यूजर्स के अंदर, तो क्या ऐड करना है, यूजर नेम पासवर्ड, वैल्यू क्या है बॉब, और पासवर्ड मतलब यूजर नेम की वैल्यू क्या है बॉब, और पासवर्ड की वैल्यू क्या है पासवर्ड 123। इस तरीके से आपने कुछ अपडेट करना हो, मान लो आपने जो है यूजर नेम इसका पासवर्ड अपडेट करना है, तो उसके लिए अपडेट का यूज करोगे, अपडेट यूजर्स, सेट यूजर नेम इज इक्वल टू रूट, पासवर्ड इज इक्वल टू पास 123, वेयर यूजर नेम इज एडमिन, तो यहाँ पे एडमिन से क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा फिर ये। डिलीट से आप किसी भी उसको डिलीट कर सकते हो डाटा को, और अगर ऐसा करते हो आप डिलीट फ्रॉम यूजर्स, तो मतलब पूरा का आपका पूरे आपने टेबल उड़ा दी वो, सारी की सारी।
अभी पूछ रहा है व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्राइव डाटा। सेलेक्ट। दूसरा दूसरा क्या मांग रहा है, व्हाट एसक्यूएल क्लॉज कैन बी यूज्ड टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो मल्टीपल टेबल्स के लिए यूनियन ऐड करना हो आपने कुछ, तो आई थिंक इंसर्ट, सॉरी, इंसर्ट। तो ये हो गया। अभी बात करते हैं कि एसक्यूएल आपने पता कर लिया कि एसक्यूएल क्या है और कैसे काम करता है। एसक्यूएल इंजेक्शन देखते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। So the point where a web application use SQL can turn into SQL injection is when user provided data get included in SQL query। तो भाई मतलब जो नॉर्मल SQL है वो कब SQL इंजेक्शन में बदलता है, जब मान लो यूजर डाटा प्रोवाइड करवा रहा है और वो SQL क्वेरी में ऐड हो रहा है। तो किस तरीके से देखो, समझो थोड़ा सा। मान लो एक यूआरएल है, ये वेबसाइट डॉट और ब्लॉग ID 1। ID 1 क्या हो गया यहाँ पे, ये मतलब पोस्ट 1 है। So from the above URL, you can see that blog entry has been selected come from ID parameter। तो इसके लिए जो काम क्या कर रही है, select all, मतलब बैकएंड में क्या काम कर रहा है यहाँ पे, select all from blog। ये blog यहाँ से where ID is equal to 1 हो and private 0 limit 1, मतलब इसको एक ही शो करनी है और प्राइवेट भी शो नहीं करनी। तो ये मान लो फिर दो आप देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दो क्या है, लोक है। तो दो किस तरीके से देखोगे आप, ये सेमीकोलन और डैश डैश यूज कर लोगे। तो इसका क्या मतलब हो गया, सेमीकोलन का तो मतलब हो गया कि हमारी जो कमांड थी वो यहीं पे खत्म हो गई, और डैश डैश का मतलब आपको हो गया कि इसके बाद जो कुछ भी होगा वो कमेंट बन जाएगा। ठीक है, वो काम का नहीं रहेगा। तो ये है नेक्स्ट, जैसे विच वुड देन इन टर्न प्रोड्यूस द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो जैसे ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्लॉग वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। तो इसको तो इसने क्या कर दिया, ये तो मतलब वैसे तो ये बननी थी, लेकिन इसने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और डैश डैश लगा दिया। तो यहाँ पे इसका कोई मायने रहा ही नहीं, ये सिर्फ इतनी ही रही और आपको शो हो जाएगा। ये कर दिया। अब एसक्यूएल इंजेक्शन में मतलब कितने तरह के होते हैं, एक होता है इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है कि बहुत मतलब इजी रहता है ये डिटेक्ट करना और एक्सप्लॉइट करना। इसमें क्या है कि आपको उसी टाइम मतलब दिख जाएगा रिजल्ट। सेम आप ब्राउजर में कर रहे हो तो ब्राउजर में आपको रिजल्ट दिख जाएगा उस चीज का। एरर बेस्ड क्या होता है कि एरर दिस टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन इज मोस्ट यूजफुल फॉर इजी obtaining information about the database। एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है कि आप कुछ टाइप कर रहे हो और सर्वर आपको एरर दे रहा है कि इस लाइन में इस डाटाबेस में एरर है, तो वहां से आपको डिटेल पता चल रही है। फिर आता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल। तो दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन यूटिलाइज द एसक्यूएल यूनियन ऑपरेटर। यूनियन का हमने पता है, यूनियन किस लिए यूज होता है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। ऑपरेटर अलोंगसाइड ए सिलेक्ट स्टेटमेंट टू रिटर्न एडिशनल रिजल्ट। तो इसका यूज कर सकते हो आप। फिर प्रैक्टिकल अगर हम करें, प्रैक्टिकल करे देख के देखते हैं। मशीन हो गई है हमारी स्टार्ट। तो मशीन स्टार्ट है, शो स्प्लिट व्यू। तो यहाँ पे देखते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रैक्टिकल में क्या बता रखा है इसने, प्रैक्टिकल करके देख लेवल 1 में। मतलब आपने कुछ एरर अगर निकालना हो तो एरर के लिए कौन सी मतलब वर्ड यूज होते हैं, या तो आप ये करो एपोस्ट्रोफी, सिंगल या डबल करके देख लो। तो ये मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफ किया और एंटर कर दिया यूआरएल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसने एरर शो कर दिया आपको। ये देखो, तो एरर ये शो कर रहा है, तो मतलब ये एक तो वल्नरेबल तो है ही यहाँ पे। ठीक है, अब वल्नरेबल कैसे है वो आगे देखोगे आप। ये देखो वन यूनियन सेलेक्ट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वन है यूनियन। यूनियन से क्या कर रहे हो आप बोल रहे हो कि ये तो आप चला रहे हो, एक मेरी कमांड और चला दो यहाँ पे, यूनियन सेलेक्ट वन। ये देखो, तो यहाँ पे क्या करके देखेंगे, यूनियन सेलेक्ट टू, इसमें भी नहीं कुछ, यूनियन सेलेक्ट थ्री। ये देखो, अब मतलब दिख रहा है, तो इसमें क्या है, तीन आ गए।
तो यहाँ पे देखो ये बता रखा है इसने, बाई एडिंग अनदर कॉलम, तो मतलब 3 कॉलम हो गए आपके यहाँ पे, कि इस टेबल के अंदर 3 कॉलम है। और ये कैसे, मतलब यहाँ पे एरर मैसेज चला गया, आपको कंटेंट शो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब 4 लिख के देखो आप, ये देखो एरर आ रहा है। लेकिन 3 लिख, मतलब 3 तक आ जा रहे हैं तब हम, तब नहीं आ रहा एरर। तो ये हो गया क्लियर। अभी आगे बात करें। ये बता रहा है कि आप यहाँ पे 1 की जगह 0 करके देखो, जो आईडी 1 है उसको 0 कर दो। ये देखो, तो यहाँ पे 3 शो हो रहा है हमें, 3 कहाँ पे, ये चीज शो हो रही है यहाँ पे। तो इसका कैसे है, अगर आपने डाटाबेस देखना हो, आप डाटाबेस का नाम देखना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में दे दोगे डाटाबेस। तो डाटाबेस का ये देखो, डाटाबेस का नाम पता चल गया आपको कि इसके अंदर जो डाटाबेस सेव है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, जहाँ पे नाम, एड्रेस, फोन नंबर हो सकते हैं, उसका नाम पता चल गया। तो जो ये नेक्स्ट क्वेरी क्या काम कर रही है देखो, ये है, अगर हम यहाँ, मैं इसको पूरा दिखाऊं आपको, तो 0 यूनियन सेलेक्ट, मतलब सेलेक्ट कर रही है 1 2 और 3 में क्या किया, ग्रुप कनकैट, कनकैट टेबल नेम। अब ये टेबल नेम निकाल रहा है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर टेबल स्कीमा इज इक्वल टू SQLI1। तो आप इसको करोगे एंटर, ये देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 3 कॉलम है, आर्टिकल, सॉरी, टेबल नेम पता चल गए, जो कि है आर्टिकल्स और स्टाफ यूजर्स। तो 2 टेबल मिल गया आपको। तो यहाँ पे और क्या करोगे आप, यहाँ पे अब देखो, अब क्या निकाल रहा है ये, कॉलम नेम। तो नेक्स्ट इसमें कॉलम नेम निकाल रहा है, आपने किया, ये देखो, अब कॉलम नेम स्टाफ यूजर्स की टेबल में से इसने आईडी निकाल ली, यूजर नेम और पासवर्ड। अब इसके अंदर जो आईडी पासवर्ड है वो देखने हो आपने, वो कैसे देखोगे, वो देखोगे इस तरीके से, देखो अगर इसको समझो आप, ये देखो यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि 1 2, और जो थर्ड है ग्रुप कनकैट यूजर नेम, इसको यूजर नेम दे दो और पासवर्ड निकाल के दे दो। ये है जो, ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी वो रिजल्ट देगा। लेकिन इसने ये यहाँ पे क्या क्यों लिखा हुआ है, सेपरेटर ब्रेक, ब्रेक मतलब हर एक यूजर नेम पासवर्ड के बाद एक लाइन हो जाए सेपरेट, तो इसलिए हमें ये ऐसे दिख रहा है, फ्रॉम स्टाफ यूजर्स। तो हमें तो पासवर्ड पता चल गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, मार्टिन का पासवर्ड पूछ रहा है ये, तो हम मार्टिन का पासवर्ड डालेंगे कॉपी, और लेवल 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम लेवल 2 पे। तो लेवल 2 में क्या है कि ब्लाइंड SQLI। सो मतलब इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या हो रहा था कि रिजल्ट आपको दिख रहा था डायरेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ब्लाइंड SQLI इसमें आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, मतलब फीडबैक दिखेगा ही नहीं कि आपने जो कुछ इंजेक्ट इंजेक्ट किया था वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एरर मैसेज जो रहता है वो डिसेबल रहता है, लेकिन आपको पता करना है कि कैसे आपकी मतलब कंफर्म करें कि क्वेरी काम कर रही है आपकी, आपने जो कुछ डाला है वो ऐसे कुछ क्या नाम है, मतलब कुछ डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, या एसक्यूएल इंजेक्शन वहाँ पे वल्नरेबल है या नहीं है, तो वो कैसे देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकल यहाँ पे ये है। तो इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये देखो, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वे हर यूजर नेम, मतलब कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड में क्या कर दिया, पासवर्ड। तो ये यहाँ से उठाई गई है, ठीक है, लिमिट 1। तो इसको एक ही चाहिए। अगर आप इसको करना चाह रहे हो बाईपास, मतलब यूजर नेम नहीं पता, आप ना वेबसाइट्स पे जाओ और ट्राई कर सकते हो, इसको मैं बोल रहा हूँ, ट्राई कर सकते हो जिस भी वेबसाइट को आप, मतलब परमिशन हो जिसके आपके पास, बग बाउंटी पे जाओ, तो आपने डालना है ये, ठीक है, और 1 = 1 सेमीकोलन डैश डैश, पासवर्ड में आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि इसका जो मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसको चाहिए ट्रू स्टेटमेंट।
कि भाई इसको मतलब नहीं है, ये मान लो जो ये एप्लीकेशन है, इसको ये मतलब नहीं है कि यूजर नेम आपने क्या डाला है, इसको मतलब है कि ये डाटाबेस के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। जो भी आप यहाँ पे डालोगे ना, मान लो मोहित डाल दिया आपने, पासवर्ड डाल दिया 123, तो ये डाटाबेस के पास भेजेगा, और डाटाबेस से अगर रिप्लाई आता है ये कि हाँ ये यूजर नेम और पासवर्ड सही है, ट्रू, तो ये आपको एक्सेस दे देगा। और इसको अगर वहां से रिप्लाई आता है कि फॉल्स, मतलब आपका जो यूजर नेम आईडी पासवर्ड है वो गलत है, तो ये आपका एक्सेस डिनाई कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको ट्रू बना रहे हैं, ठीक है, इसको ट्रू दिखा रहे हैं कि ये है ट्रू। तो अगर जब ये ट्रू देखता है तो ये आपको डायरेक्टली मतलब एक्सेस दे देता है। तो इसको करो लॉगिन, ये देखो, लॉगिन करते ही आपका लॉगिन बाईपास हो गया यहाँ पे। आप ये वेबसाइट पे ट्राई कर सकते हो भाई, एक दो वेबसाइट पे मुझे खुद मिला था, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिला था, और वहां पे भाई एग्जाम तक की डिटेल्स मैंने देखी थी वहां पे। तो यहाँ डालता हूँ मैं, मूविंग टू लेवल, लेवल 2। ओके, लेवल 3 पे जाने के बाद आएगा, लेवल 2 का मिल गया हमें। अभी चलते हैं अब बुलियन, सॉरी, ब्लाइंड एसक्यू एल आई, बुलियन बेस्ड पे। ठीक है, बुलियन बेस्ड क्या होता है, तो मतलब जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है फ्रॉम इंजेक्टेड अटेम्प्ट विच कुड बी ट्रू और फॉल्स, यस और नो, मतलब आपको इतना ही पता चलता है, ट्रू और फॉल्स, यस या नो, या वन या जीरो, ऑन या ऑफ, इस तरीके से इतना मतलब आपको पता चलेगा, और इन्हीं से आपने मतलब आगे निकालनी है डिटेल्स। इस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे मतलब इस तरीके से होता है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम, परसेंटेज आपने आगे लगा दिया, पीछे लगा दिया लिमिट 1। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यूजर नेम क्या है, एडमिन, तो आपने कर दिया एडमिन 123 यूनियन सेलेक्ट, यहाँ पे यहाँ तक तो एक हो गई ये। अब यहाँ से दूसरी आपने स्टार्ट कर दी, यूनियन सेलेक्ट 1, और फिर आगे आप क्या कर रहे हो, कमेंट दे रहे हो, मतलब फॉल्स है ये। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, एज द एप्लीकेशन हैज रिस्पॉन्डेड वैल्यू टेकन एज फॉल्स, मतलब आपने ना गलत कॉलम की डिटेल्स डाली है, मतलब एक कॉलम नहीं है, ज्यादा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लो आपने एक की जगह दो कॉलम किया, दो कॉलम एंटर किया, फॉल्स आ रहा है फिर भी। यहाँ पे फिर आपने किया तीन, ये देखो ट्रू आ गया, मतलब इसमें तीन कॉलम है, ये कंफर्म हो गया आपको। अभी आप क्या करोगे, मतलब वही पहले वाली चीज करोगे जो आप पहले की थी हमने। यहाँ पे हम करते हैं यूजर, वही सेम, मतलब वेयर डाटाबेस लाइक, लाइक क्या है, कुछ भी हो वो दे दो। आपने किया, मतलब है भाई डेटाबेस है, ये पता चल गया, मतलब आपको नाम कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, बस आपको खुद टाइप करके देखना होगा, पासवर्ड भी आपको भाई खुद टाइप करके देखना पड़ेगा कि क्या पासवर्ड हो सकता है। ये मान लो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि डाटाबेस, क्या डाटाबेस ऐसे शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वेयर डाटाबेस लाइक, लाइक मतलब क्या, एस परसेंट, एस परसेंट, परसेंट का क्या मतलब है, कुछ भी, और स्टार्टिंग में एस है, तो ये पूछ रहा है कि क्या डाटाबेस का नाम एस से स्टार्ट है। तो अगर ट्रू आया, ओके टेकन ट्रू, मतलब हाँ एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बता रहा है कि भाई हम आपको बता देते हैं, इस तरीके से आपने ट्राई करना है, फिर आपने एस, यहाँ पे दूसरा को कोई वर्ड देना है, फिर तीसरा देना है, फिर चौथा, ऐसे चेक करना है, ट्रू आए, अगर फॉल्स आए तो फिर उसको चेंज करो। तो ऐसे जो इसका नाम निकला है वो SQLi3 निकला है, ये निकला है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा आपको अगर खुद करोगे तो। भाई अब आपने निकालना है यूजर नेम, ठीक है, आपने क्या किया, यूनियन सेलेक्ट 123 फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल वेयर टेबल नेम SQLi3, एसक्यूएल एंड टेबल नेम यूजर्स, मतलब यूजर टेबल में से डाटाबेस का नाम आपको पता चल गया। अब इस टेबल में से आपने निकालना है क्या, यूजर नेम निकालने हैं। तो देखो कॉलम नेम लाइक ए, यहाँ पे क्या कर रहा है ये,
ये कॉलम नेम चेक कर रहा है, और फिर यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, एक, और इसका मतलब क्या हो गया, इज नॉट इक्वल टू, मतलब आईडी के बराबर नहीं होना चाहिए। आप इसको रीड कर लेना थोड़ा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये। क्योंकि इससे अगले में कर लेंगे, तो इसने मतलब इस तरीके से निकालने हैं पासवर्ड डाल डाल के। यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड ए नहीं है, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, बी करोगे, सी करोगे, 1 2 3, तो इस तरीके से निकाल निकाल के जब ट्रू आए, मतलब हाँ वो वर्ड है, तो ऐसे पासवर्ड आपने निकालना पड़ता है। यहाँ पे आपने किया एडमिन, और यहाँ पे 3845। तो ओके, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। ये हमें खुद करना पड़ेगा अभी, मतलब इसमें कुछ नहीं बताएगा, ये टाइम बेस है। टाइम बेस में क्या है कि रिक्वेस्ट टाइम, मतलब इसको आप टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप एक तो इसमें स्लीप कमांड यूज कर सकते हो, या फिर दूसरा कौन सा यूज कर सकते हो, पिंग का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इसने यूज किया है कि admin 1 2 3, ये तो था ही। यहाँ पे ये admin 1 2 3 था, तो यहाँ पे यूनियन, ये क्या हो गया, दूसरी कमांड यहाँ से स्टार्ट होगी, सिलेक्ट स्लीप। ये 5 का मतलब क्या है कि 5 सेकंड के लिए स्लीप हो जा। एंटर करते हैं। ओके, ये नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देखते हैं दूसरा कॉलम। हाँ देखो, अब रुका गया। अब रिक्वेस्ट टाइम देखेंगे यहाँ पे, ये देखो 5 सेकंड। इसका क्या मतलब है कि भाई इसके अंदर ना 2 कॉलम है। हो गया कंफर्म। तो ये बता रहा है कि भाई आपको अब ऐसे ही मतलब रिपीट करना है। अब आप यहाँ से करोगे इसको कॉपी, और यहाँ पे कर दोगे इसको पेस्ट। तो भाई अभी मतलब ये वेयर डाटाबेस, अब हम पूछ रहे हैं लाइक यू, डाटाबेस का नाम यू से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। वन वन से नहीं हो रहा, ए से नहीं हो रहा। हम इसको क्या करते हैं, स्लीप 1 सेकंड के लिए करते हैं। अब पूछते हैं एस से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ओके, मतलब ऐसे हो रहा है स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे टाइम वन, ये देखो 1 सेकंड में रिप्लाई दिया इसने। एस एस क्यू एल आई तो था ही वहां पे, थ्री था, तो एस क्यू एल आई तक देखते हैं। एस क्यू एल आई कन्फर्म हो गया, तो एस क्यू एल आई 4 करके देखें। ओके, 4 नहीं है। एफ, ओके एफ है, 4 है, ठीक है। तो ये हो गया कन्फर्म, मतलब डाटाबेस का नाम हमें चल गया पता। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमें निकालेंगे मतलब इसके अंदर जो टेबल्स हैं वो, तो वो किस तरीके से निकालेंगे भाई, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो admin 1 2 3 यूनियन सेलेक्ट स्लीप, कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए दे देते हैं, और फिर टू, फिर क्या है, यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं इसको। यहाँ से क्या डालते हैं, फ्रॉम, जो हमने मतलब इससे पहले वाले टास्क में देखा था, फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर, मतलब जहाँ पे टेबल स्कीमा क्या था, यहाँ पे क्या देंगे, एस क्यू एल आई सर्वर, ये सॉरी डाटाबेस का नाम दे देंगे यहाँ पे, एस क्यू एल आई 4, और एंड टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम लाइक ए, और परसेंटेज ए से शुरू करते हैं, और फिर यहाँ पे आप इसको कर देते हो क्लोज। ओके, मतलब टेबल नेम ए से शुरू हो रहा है, ए बी, नहीं ए बी तो नहीं है कुछ, तो यूजर है,
ओके, यूज़र है। क्योंकि लास्ट वाले उसमें यही था सेम है ना? यूज़र तो पासवर्ड होना चाहिए फिर। पासवर्ड पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड्स भी नहीं है भाई। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? यूजर्स का तो देखो पता चल गया, कंफर्म हो गया हमें। यूजर्स है। तो पासवर्ड का भी होना चाहिए कंफर्म। नहीं अभी मतलब पास उसमें देखते हैं, पहले यूजर का डिटेल डालते हैं हमने। क्या किया था यहाँ पे? हम्म। मैं एक बार देखता हूँ, मैंने ना लिखे थे ये कहीं पे। तो अब की बार क्या करते हैं, हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। ये मान लो ये क्या डाला है यहाँ पे? एडमिन यूनियन सेलेक्ट स्लीप। तो स्लीप कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। और फिर यहाँ पे क्या है, एसक्यूएलआई ये टेबल हमने निकाल ली थी। टेबल नेम यूजर्स भी निकाल लिया था हमने। और कॉलम नेम, तो पासवर्ड देखते हैं है अवेलेबल। ओके, तो यूजर नेम भी मिल गया हमें, एक यूजर मतलब यूजर्स से है, एक पासवर्ड से है। तो और क्या हो सकता है? तो मतलब हम आपको पता चल गया, आपको नाम पता चल गया। अब यूजर नेम क्या हो सकता है? यूजर नेम अगर लास्ट वाला ट्राई करें हम, तो हमने इसमें ट्राई किया था ये एडमिन वाला। ठीक है, ये वाला, ये जो ट्राई किया था, ये अगर यहाँ पे ट्राई करें, तो ये डालते हैं। ये देखो एडमिन 1 2 3 यूनियन सेलेक्ट स्लीप करते हैं इसको 1 सेकंड के लिए। तो वेयर यूजर नेम, ये चेक करते हैं क्या एडमिन है अवेलेबल। ओके, तो एडमिन अवेलेबल है। एडमिन अवेलेबल है। अब और क्या कर सकते हैं? फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम। तो यूजर नेम आपको हो गया कंफर्म, तो यूजर नेम में आप क्या दे सकते हो? इज इक्वल टू एडमिन दे दिया यूजर नेम में आपने। ओके, तो एंड पासवर्ड लाइक, अब पासवर्ड देखना है हमने, पासवर्ड क्या हो सकता है? ए परसेंट कोमा। अब ये करके देखते हैं एंटर। ओके, तो ई परसेंट। ओके, 1 नहीं है, 2 3 नहीं है। ओके, ये देखो 4 मिल गया हमें। मतलब पासवर्ड लास्ट वाले में भी डिजिट का पासवर्ड था कुछ, तो इसमें भी देखते हैं। 1 नहीं है, 3 4 5। ओके, 5 मिल गया। अभी नेक्स्ट क्या है? 4 5 आपको मिल गई। तो 4 5 6 देके देखते हैं। 7 8 9। ओके, 4 9 है। तो यहाँ पे 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 5। ओके, 6 अवेलेबल है। और फिर देखते हैं 1। ओके, यहाँ पे 1 भी अवेलेबल है। तो ये डाल के देखते हैं, पासवर्ड हमें मिल गया। यूजर नेम एडमिन था ही।
आप कर लोगे लॉगिन इस तरीके से, ठीक है। तो भाई ये था एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे क्या करते हैं। अभी आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या रहता है कि यहाँ पे हैकर रहता है, ठीक है। ये वेबसाइट को बोलता है कि वो क्वेरी करती है डाटाबेस से और फिर डाटाबेस वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है। इसका थोड़ा आप और अच्छे से जानना हो तो पोर्ट स्वीकर पे आपको लैब मिल जाएंगी, एसक्यूएल पोर्ट पोर्ट स्वीकर लैब्स। आप इनकी लैब देखो, फ्री में है, ट्राई करो एसक्यूएल इंजेक्शन, ये देखो, ठीक है भाई, इतनी सारी लैब है। आप आओ और इसको कंप्लीट करके देखो, पहले ट्राई है कि मैं क्या करो, देन वो करो कंप्लीट। तो डाटाबेस से डाटा को एक्सफिल्ट्रेट क्या करता है, ये करता है डाटा गैदरिंग कोड मॉनिटरिंग रिक्वेस्ट मेट सर्वर, तो है तीन डीएनएस। और ये भाई कुछ मतलब रेमेडिएशन बता रखे हैं कि क्या आप नेम ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम प्रिपेयर्ड। यहाँ पे याद कर लेना, मतलब याद क्या कर लेना, बस एक बार देख लेना वैसे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके। भाई अगर कहीं पे मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, अगर अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ तो उसके लिए भी सॉरी, एंड अगेन सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, नहीं लगी तो कोई ना, बता दो मुझे, जहाँ अच्छी हो सकती है वहाँ अच्छी करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।